प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें मौका दिया है ताकि हम परमेश्वर की हजूरी में आए और एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के ऊपर चिंतन मनन कर सकें। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम परमेश्वर की हजूरी में अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। निहायत मेहरबान खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सुनहरे समय के लिए। तूने हमें मौका दिया है ताकि हम तेरी हजूरी में और खुदा तेरी हजूरी में आकर खुदा तेरे वचन के ऊपर एक बार फिर से चिंतन मनन कर सकें। यहाँ पर जो भी तेरे पवित्र वचन में से बताया जाए, समझाया जाए, सिखाया जाए, मैं नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मुझ में होकर बातचीत कर सके। मांग लेते हैं प्रार्थना तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सुनो ग्रहण कर, आमीन। समय होगा मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा परमेश्वर के पवित्र वचन में से योना नबी की पुस्तक, इसका 3रा अध्याय 1 आयत से लेकर 10 आयत तक। योना नबी की पुस्तक 3रा अध्याय 1 आयत से लेकर 10 आयत तक पढ़ूंगा। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूं उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा की और यह प्रचार करता गया। अब से 40 दिन बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कानों में पहुंचा। उसने सिंहासन पर से उठ अपने नाज के वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उसकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। योना की पुस्तक 853 BC से लेकर 824 BC में लिखी गई और ये पुस्तक पैलेस्तान में लिखी गई और इस पुस्तक का लेखक भी योना नबी है। परमेश्वर अपने दास योना नबी को निनवे को भेजता है कि निनवे में जा और निनवे में जाकर निनवे के विरुद्ध भविष्यवाणी कर और निनवे के लोगों को बता कि अब से 40 दिन बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। लेकिन योना परमेश्वर की बात ना मानकर अपोजिट देश में तर्शीश को चला जाता है। निनवे टाइग्रिस नदी के ऊपर बसा हुआ है, ये एक बड़ा नगर है, अशूर देश की राजधानी है और अशूर देश जो है वो यहूदा का सबसे बड़ा दुश्मन है। और परमेश्वर ने अशूर देश को बहुत बार उकसाया कि वो यहूदा के ऊपर आक्रमण करे, क्योंकि जब जब परमेश्वर यहूदा के लोगों को सजा देना चाहता था तब परमेश्वर अन्य देशों को उकसाता था, अन्य देशों के राजों को उकसाता था और वो यहूदा के ऊपर आक्रमण करते थे ताकि यहूदी लोगों को सजा दे सकें जब जब यहूदी लोग परमेश्वर के विरुद्ध चलते थे। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कई बार अशूरियों को उकसाया ताकि वो इन यहूदी लोगों पर, इस्राएली लोगों पर आक्रमण करे
और इन लोगों को सजा दें। और इसलिए योना नबी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि ये जो अशूरी लोग हैं ये इस्राएल के दुश्मन हैं, और इसलिए योना नहीं चाहता था कि इन लोगों को बचाया जाए। और यदि परमेश्वर इन लोगों को बर्बाद करना चाहता है तो बर्बाद करे, इन लोगों को बचाया ना जाए, क्योंकि ये लोग यहूदी लोगों के, ये लोग इस्राएली लोगों के दुश्मन हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर इन लोगों के बीच में अपने वचन को भेजता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम योना नबी की पुस्तक पहला अध्याय इसकी पहली दूसरी आयत में लिखा है, यहोवा का यह वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहली दफा परमेश्वर का वचन योना तक पहुंचा कि जा और जाकर निनवे में प्रचार कर। और योना नबी निनवे में न जाकर तर्शीश को जाने वाले जहाज में बैठता है, ताकि निनवे के लोग ना बचाए जा सके, ताकि निनवे के लोगों को दंड मिल सके, वहां के लोगों को सजा मिल सके। प्यारे जीजों, परमेश्वर हमें अपने कलाम के द्वारा सिखाने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है कि ये जो अशूर है, जिसकी निनवे राजधानी है, अशूर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बार बार इस्राएल के ऊपर और यहूदा के ऊपर अटैक करता है, हमला करता है। और इसलिए होता है ये सब कुछ क्योंकि परमेश्वर इन लोगों को दंड देना चाहता है, इन लोगों को सजा देना चाहता है। इस्राएली लोगों को जब जब ये परमेश्वर के विमुख चलते हैं या जब परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने नबी को भेजता है कि तू अब जा और जाके निनवे में जाकर प्रचार कर, ताकि मैं निनवे के लोगों को सजा दे सकूं। इसलिए भी क्योंकि वहां की बुराई, उनकी बुराई जो है वो बहुत बढ़ गई है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं नहूम की पुस्तक इसका 3रा अध्याय इसकी 5वीं और 7वीं आयत में लिखा है। नहूम नबी की पुस्तक 3रा अध्याय 5वीं और 7वीं आयत में लिखा है, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरे विरुद्ध हूं और तेरे वस्त्र को उठाकर तुझे जाति जाति के सामने नंगा करूंगा और राजा राजा के सामने नीचा दिखाऊंगा। परमेश्वर निनवे के शहर के विरुद्ध में यह भविष्यवाणी कर रहा है कि निनवे को मैं दंड दूंगा, निनवे को मैं सजा दूंगा, क्योंकि निनवे का जो अपराध है, निनवे का जो पाप है वो बहुत बढ़ गया है। एक समय ऐसा था जब उस सूरियों के द्वारा परमेश्वर इस्राएल के ऊपर हमला करता था, यहूदा के ऊपर हमला करता था, लेकिन इनका पाप ज्यादा होने की वजह से अब परमेश्वर इन लोगों को सजा देना चाह रहा है, इन लोगों को दंड देना चाह रहा है। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे राज्यों और राज्यों के सामने और राजाओं के सामने तुझे नंगा करूंगा, तुझे मैं दंड दूंगा। और 7वें आयत में लिखा है, जितने तुझे देखेंगे सब तेरे पास से भाग कर कहेंगे निनवे नष्ट हो गई, कौन इसके कारण विलाप करेगा। निनवे तेरे कारण नष्ट हो गई, कौन तेरे लिए विलाप करेगा। आज जैसे कि हालात हैं रूस और यूक्रेन के, रूस बार बार यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है, हमला कर रहा है। अब जो यूक्रेन के लोग हैं वो विवश हैं, वो मजबूर हैं अपने देश छोड़ने को। आज मैं न्यूज में पढ़ रहा था तो लगभग 15 लाख लोग यूक्रेन को छोड़कर जो पड़ोसी देश हैं उनमें चले गए हैं। प्यारे जीजों, परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा हमें सिखाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि इसी तरह से ये जो निनवे के लोग हैं इनके बारे में परमेश्वर भविष्यवाणी करता है कि निनवे नष्ट हो गई, कौन उसके लिए विलाप करे।
हम उसके लिए शांति देने वाला कहाँ से ढूंढ कर ले आए? कौन इसको शांति देगा? किसको हम ढूंढ कर लाए? कोई इसके लिए प्रार्थना करे या इसको शांति दे। जब हम सपनिया की पुस्तक को पढ़ते हैं, इसका दूसरा अध्याय, इसकी 13वीं आयत में लिखा है, सपनिया 2:13 में लिखा है, वह अपना हाथ उत्तर दिशा की ओर बढ़ाकर अशूर का नाश करेगा और निन्वे को उजाड़ कर मरुस्थल के समान निर्जल कर दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं हाथ बढ़ाकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ाकर अशूर का नाश करूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं अशूर देश को भी दंड दूंगा, निन्वे को भी मैं दंड दूंगा, क्योंकि इनका पाप, इनका अपराध परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा है। और इसीलिए परमेश्वर अपने दास को, योना नबी को निन्वे में भेजता है, जा और जाकर निन्वे में जाकर तू प्रचार कर। और योना निन्वे में न जाकर अपोजिट साइड जाता है और तर्शीश को जाने वाले जहाज में बैठ जाता है। जब वो तर्शीश पे जाने वाले जहाज पे बैठ जाता है, और परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम पहले अध्याय को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि योना तर्शीश जाने वाले जहाज में बैठ गया, और जब जहाज चल पड़ा और समुद्र के बीच में पहुंचा तो बहुत प्रचंड परमेश्वर ने तूफान को चलाया, आंधी को चलाया, और बड़ी ऊंची ऊंची लहरें जहाज के ऊपर टकराने लगी। और जब जहाज के ऊपर टकराने लगी तो जहाज की स्थिति ऐसी हो गई जैसे जहाज डूब जाएगा। और जितने भी जहाज में लोग सवार थे, सारे लोग अपने अपने देवी देवताओं को पुकारने लगे। उस समय योना जहाज के नीचे वाले कमरे में जाकर सो रहा था, वो गहरी नींद में था। मल्ला जब नीचे आया, उसने देखा कि योना सो रहा है। उसने योना को उठाया और कहता कि तू भी उठ, और उठकर अपने परमेश्वर को याद कर, परमेश्वर से प्रार्थना कर। और तमाम लोग अपने अपने देवी देवताओं को पुकारने लगे। और वचन बताता है कि उन्होंने चिट्ठियां डाली कि चलो देखते हैं ये विपत्ति हम में से किसकी वजह से पड़ी है। और उन्होंने पर्चियां निकाली, हर एक पर्ची के ऊपर अलग अलग लोगों का नाम लिखा जो जहाज में सवार थे। योना के नाम की भी पर्ची निकाली, और उन्होंने उनमें से, उन पर्चियों में से एक पर्ची उठाई जो पर्ची योना के नाम पर निकली। और उन्होंने योना से पूछा, तू कौन है, कहां से आया है, किस देश का है, किस जाति का है? और उसने बताया, योना ने बताया कि मैं यहूदा देश का हूं और यहोवा परमेश्वर को मानने वाला हूं, और मैं परमेश्वर की दृष्टि से भागकर जा रहा हूं। परमेश्वर ने मुझे निन्वे को भेजा था, मैं निन्वे में ना जाकर मैं तर्शीश को जा रहा हूं। और जब योना ने उन लोगों को बताया कि मैं परमेश्वर का दास हूं और परमेश्वर मुझे निन्वे भेजना चाह रहा था और मैं निन्वे ना जाकर मैं तर्शीश को जा रहा हूं, तो वो लोग डर गए और वो लोग कहने लगे, अब हम क्या करें? योना कहता है कि ये जो विपत्ति पड़ी है ये मेरी वजह से पड़ी है, और इसलिए अब तुम ये करो कि मुझे उठाकर समुद्र में डाल दो। और उन्होंने फिर भी खुदा का डर माना, इस चीज का डर माना कि ये परमेश्वर का दास है, ये परमेश्वर का जन है, और वो योना को समुद्र में डालने से डरे। फिर वो समुद्र में से अपना सामान गिराने लगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम किसी तरह से नहीं बच पा रहे हैं, तब वो लोग कहते हैं, वचन में लिखा है योना नबी की पुस्तक पहला अध्याय इसकी 14वीं आयत में, तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो, और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहराना। ये लोग परमेश्वर से विनती करते हैं और योना को उठाकर समुद्र में डाल देते हैं। और परमेश्वर ने एक बड़े मत्स्य को अपॉइंट किया था कि जैसे ही योना नबी को समुद्र में डाला जाएगा तो उस मत्स्य को निगल लेना। और उस मत्स्य ने योना को निगल लिया, और जब उसने निगल लिया तो 3 दिन 3 रात योना नबी मत्स्य के पेट में रहा। अब योना मत्स्य के पेट में है, हालात उसके बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, उसे बड़ी तकलीफ हो रही है, ना जाने उसका क्या हाल होता होगा मगरमच्छ के पेट में। और वहां पर मगरमच्छ के पेट में वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर से दुआ करता है।
और जब परमेश्वर से दुआ करता है, प्रार्थना करता है, क्षमा मांगता है, परमेश्वर उस पर दया करता है। और परमेश्वर का वचन बताता है, योना नबी की पुस्तक इसका 2 अध्याय इसकी 10वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा ने मछ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। और 3 दिन 3 रात के बाद परमेश्वर ने इस मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को निनवे के तट पर जाकर उगल दिया। वहां से योना उठा और उठकर निनवे नगर को गया ताकि वहां पर जाकर प्रचार करे। और परमेश्वर का वचन कहता है, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। दूसरी बार परमेश्वर का वचन योना के पास पहुंचा। इससे पहले भी परमेश्वर का वचन योना के पास पहुंचा है। पहले अध्याय में हमने परमेश्वर के वचन में देखा, जिस समय योना तर्शीश को भाग गया, फिर दोबारा वही वचन परमेश्वर का योना नबी के पास पहुंचा, उठ और निनवे शहर को जा और वहां पर जाकर तो प्रचार कर। और आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। परमेश्वर का वचन कहता है कि योना परमेश्वर के वचन के अनुसार उठा और निनवे शहर को गया और निनवे में जाकर प्रचार करने लगा। चलता जा रहा है योना और साथ ही साथ प्रचार करता जा रहा है। कोई बड़ा लंबा चौड़ा उसका प्रचार नहीं था, सिर्फ 1 लाइन का उसका प्रचार था योना का। और कहता है, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। योना नबी चलता जा रहा है और साथ ही साथ प्रचार करता जा रहा है कि अब से 40 दिन बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि निनवे एक बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। यकीनन निनवे एक बड़ा नगर था, लंबाई में जो 18 मील लंबा था और चौड़ाई में 14 मील चौड़ा था। इतने बड़े एरिया में निनवे शहर फैला हुआ था और यह शहर बेबीलोन से भी बड़ा शहर था। और इसकी 4 दीवारी 100 फुट ऊंची थी और इसकी इस दीवार की चौड़ाई इतनी थी कि इस दीवार के ऊपर एक साथ 3 रथ चल सकते थे। और निनवे शहर में योना जाकर प्रचार करता है। और ये जो भविष्यवाणी है, ये कंडीशनल भविष्यवाणी है परमेश्वर की ओर से। और योना जाकर प्रचार करता है, अब से 40 दिन बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। यानी कि 40 दिन का आप लोगों के पास समय है। परमेश्वर ने आप लोगों को 40 दिन का समय दिया है। यदि कुछ कर सकते हो, यदि तौबा कर सकते हो, यदि रिपेंट कर सकते हो, यदि तुम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास कर सकते हो, यदि तुम परमेश्वर के सामने दीन हो सकते हो, नम्र हो सकते हो, अपने जीवनों को तब्दील कर सकते हो, तो हो सकता है परमेश्वर का जो भड़का हुआ कोप है वो शांत हो जाए। परमेश्वर ने जो तुम्हें नाश करने का ठाना है वो नाश ना करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। जब हम योएल नबी की पुस्तक इसका 2 अध्याय पढ़ते हैं तो यहां पर वचन में लिखा है, योएल नबी की पुस्तक इसका 2 अध्याय इसकी 12 आयत में लिखा है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य को कहता है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। और अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने हारा है। प्यारे चीजों, यही वचन इन लोगों के लिए भी था, यही वचन निनवे के लोगों के लिए भी था। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम आगे बढ़े तो 5वीं आयत में लिखा है, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सभी ने टाट उड़ा।
परमेश्वर का वचन बताता है कि निनवे के लोगों ने भी प्रचार किया। निनवे के लोगों में जब प्रचार किया गया तो निनवे के लोगों ने भी उपवास किया। इन लोगों ने उस प्रचार के ऊपर विश्वास किया कि ये परमेश्वर की तरफ से वचन है, ये परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का दास आया है और हमारे बीच में प्रचार कर रहा है कि अब से 40 दिन बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा, निनवे तबाह कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। और इसलिए इन लोगों ने बड़े से लेकर छोटे तक सभी ने इस वचन की प्रतीति की और इनके बीच में उपवास का प्रचार किया गया और सभी ने टाट ओढ़ लिए और ये तमाम लोग परमेश्वर की दुहाई देने लगे। रोमियो की पत्री यदि हम पढ़े 10वां अध्याय इसकी 17 में लिखा है, रोमियो 10 की 17 में, अतः विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास सुनने से होता है। इन्होंने विश्वास किया, इन्हें सुनाया गया, इन्होंने विश्वास किया और वचन कहता है सुनाना मसीह के वचन से होता है। और योना जो प्रचार कर रहा था वो अपनी तरफ से नहीं, ये परमेश्वर का वचन था। और इसलिए जो निनवे के लोग हैं इन लोगों ने भी परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, परमेश्वर के वचन का प्रचार की, विश्वास किया परमेश्वर के वचन के ऊपर। और जब हम आगे परमेश्वर के वचन में से पढ़े तो आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, तब यह समाचार निनवे के राजा के कानों में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। जब यह समाचार निनवे के राजा के कानों तक पहुंचा, उसे भी इस चीज का एहसास हुआ कि हम लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह किया है, अपराध किया है और यदि हमने पश्चाताप नहीं किया तो परमेश्वर हमारे नगर को तबाह कर डालेगा और यदि निनवे को तबाह कर डालेगा तो हम भी निनवे में ही रहते हैं। तो इसलिए वचन कहता है कि राजा ने भी अपने राजकीय वस्त्र उतार दिए, सिंहासन पे से उठ गया, राजकीय वस्त्र उतार दिए और उसने टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठकर उपवास में बैठ गया। और साथ ही साथ इस राजा ने 7वें अध्याय में लिखा है, राजा ने प्रधानों से सहमति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए और ना पानी पिए। राजा ने सभी के लिए यह ढिंढोरा पिटवाया कि सारे के सारे लोग पश्चाताप करेंगे, सारे के सारे लोग मन फिराएंगे, सारे के सारे लोग उपवास करेंगे, सारे के सारे लोग टाट ओढ़े और राख पर बैठ जाए, भूखे प्यासे रहे, चाहे वो बच्चे हों, चाहे जवान हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे राजा रंग हो या कोई भी क्यों ना हो। ये हर किसी के लिए ये ऐलान था, ये राजा का ऑर्डर था सभी के लिए कि सभी को इस उपवास को मानना है। और परमेश्वर का वचन कहता है, और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें, यानी कि सारे लोग परमेश्वर के सामने रोए, परमेश्वर के सामने दीन हो, नम्र हो, उसकी दुहाई दे कि हे प्रभु हमसे गलती हुई है, हमसे गुनाह हुआ है, हमसे अपराध हुआ है, हमें क्षमा कर, हमें क्षमा कर। और राजा कहता है कि सभी लोग परमेश्वर की दुहाई दें और अपने कुमार्ग से फिरें, पश्चाताप करें, रिपेंट करें, आज तक जो गलतियां की हैं, जो गुनाह किए हैं, जो अपराध किए हैं उन्हें छोड़ें और परमेश्वर से क्षमा मांगे, अपने कुमार्ग से फिरें और परमेश्वर की ओर लौटें और पश्चाताप करें। राजा ने यह ऐलान करवाया और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, राजा कहता है संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, क्योंकि उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। हो सकता है कि यदि हम परमेश्वर के सामने जाएं, अपने आप को दीन करें, नम्र करें, उपवास में जाएं, खुदा की दुहाई दें, अपने कुमार्ग से फिरे, पश्चाताप करें, हो सकता है परमेश्वर हम पर दया करे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए। और जो परमेश्वर ने हमें नाश करने का ठाना है, हमारा नाश ना करे, हमें तबाह ना करे। प्यारे चीजों, परमेश्वर का वचन बताता है कि तमाम निनवे के लोगों ने रिपेंट किया
पश्चाताप किया और तमाम लोग पश्चाताप करके परमेश्वर की नजदीकी में आए। 40 दिन 40 रात ना ही तो किसी ने कुछ खाया और ना ही किसी ने कुछ पिया। दूध पीते बच्चे से लेकर बूढ़े तक, और बेशक उसमें स्त्रियां भी हैं, और राजा से लेकर एक रंग तक, गरीब तक सभी लोगों ने उपवास किया। इवन इनके पशुओं ने भी उपवास किया। लेकिन हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है और दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। और जब परमेश्वर ने देखा कि इन लोगों ने रिपेंट किया है, इन लोगों ने पश्चाताप किया है, ये सारे के सारे लोग दीन हुए हैं, इन लोगों ने अपनी जिंदगियां तब्दील कर ली हैं, इन लोगों ने अपनी जिंदगियां परिवर्तन कर ली हैं, इन लोगों ने तौबा कर ली है, तो उस शहर में एक बहुत बड़ा इतिहास का बहुत बड़ा मास कन्वर्जन हुआ। ये वो मास कन्वर्जन था, इससे पहले शायद ही कभी इतिहास में इतना बड़ा मास कन्वर्जन हुआ हो, या इतनी तादाद में लोगों ने तौबा की हो, लोगों ने पश्चाताप किया हो, लोगों ने मन परिवर्तन किया हो, जितनी तादाद में अब लोगों ने मन परिवर्तन किया। और वचन बताता है कि इस शहर में 1,20,000 से ज्यादा संख्या में लोग रहते थे। और वचन बताता है कि इन तमाम लोगों ने रिपेंट किया, इन तमाम लोगों ने पश्चाताप किया, पश्चातापी हृदय से ये परमेश्वर की ओर मुड़े। इन्होंने अपनी बदकारियों को, अपने गुनाहों को, अपने अपराधों को जो आज तक वो करते थे उनको छोड़ दिया। इन्होंने कुमार्ग से फिर गए और इन्होंने पश्चाताप किया। और जब परमेश्वर ने देखा कि इन लोगों ने अपनी जिंदगियों को तब्दील कर लिया है, अपनी जिंदगियों को चेंज कर लिया है, तो परमेश्वर ने भी अपने इरादे को बदल दिया जो परमेश्वर ने इनका नाश करने का सोचा था। और वचन में लिखा है, 10वीं अध्याय में लिखा है, 3रे अध्याय की योना नबी 3:10 में लिखा है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वो कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने भी जब इनके कामों को देखा कि ये लोग रिपेंट कर रहे हैं, ये लोग पश्चाताप कर रहे हैं, ये लोग अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं, ये लोग अपनी बुराइयों से फिर रहे हैं, तो प्यारे जी, जो परमेश्वर ने भी अपनी इच्छा को बदल दिया। जबकि परमेश्वर इन लोगों का नाश करना चाहता था, इन्हें तबाह करना चाहता था, इन्हें सजा देना चाहता था, और परमेश्वर ने भी अपनी इच्छा को बदल दिया। प्यारे जीजो, इन लोगों के उपवास ने, निन्वे के लोगों के उपवास ने परमेश्वर की योजना को भी बदल दिया। ऐसा इन लोगों ने उपवास किया, पूरे हृदय से फिर के ये लोग परमेश्वर के पास आए, पूर्ण रूप से इन्होंने मन परिवर्तन कर लिया, पूर्ण रूप से इन्होंने पश्चाताप कर लिया और ये परमेश्वर की नजदीकी में आए। और जब ये लोग परमेश्वर की नजदीकी में आए तो परमेश्वर ने इन पर दया की, इन पर अनुग्रह किया और इनके शहर को तबाह नहीं किया, बर्बाद नहीं किया। दूसरी तरफ हम लोगों में बचपन से लेकर आज तक रिपेंट का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। तौबा करो, पश्चाताप करो, परमेश्वर की तरफ मुड़ कर आओ। बचपन से हम इस चीज को सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम टस से मस नहीं होते हैं। आज भी इन दिनों में बड़े जोरों शोर के साथ रिपेंट का, पश्चाताप का जो सुसमाचार है लोगों के बीच में सुनाया जाता है, लेकिन लोग पश्चाताप नहीं करते हैं। उन्हीं अपने संसारी कामों में लीन है, संसारी कामों में लगे हुए हैं। वो अपनी जिंदगियों को तब्दील नहीं करना चाहते हैं, पश्चाताप नहीं करना चाहते हैं, बुराई से मुंह नहीं मोड़ना चाहते हैं। एक तरफ निन्वे के लोग थे जिन्होंने एक ही बार परमेश्वर के वचन को सुना, और जब उन्होंने वचन को सुना तब उन लोगों ने रिपेंट किया, उन लोगों ने पश्चाताप किया और पश्चाताप करके उन्होंने अपनी जिंदगियों को बचा लिया, निन्वे शहर को बर्बाद होने से बचा लिया। और दूसरी तरफ हम लोग हैं जिन्हें बार बार संदेश सुनाया जाता है, वचन सुनाया जाता है। परमेश्वर के दास बड़े चिल्ला चिल्लाकर परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में सुनाते हैं, लेकिन हमारे कान पर जुई नहीं रहती है, हमारी सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती की इंजील इसका 12 अध्याय इसकी 41 आयत में कहते हैं, मत्ती की इंजील 12 के 41 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर इन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। निनवे के लोगों ने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, लेकिन आज के लोग जितना मर्जी वचन सुना लो वो मन नहीं फिराते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं, तौबा नहीं करते हैं, परमेश्वर की तरफ मुड़कर नहीं आते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि न्याय के दिन निनवे के लोग इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे कि तुम्हारे बीच में तो बहुत बार वचन सुनाया गया, लेकिन तुम लोगों ने रिपेंट नहीं किया, तुम लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। आज परमेश्वर हम सभी को सिखाना चाहते हैं, हम सभी को बताना चाहते हैं कि हम इन उपवासकालीन दिनों में हम रिपेंट करें, हम पश्चाताप करें और पश्चातापी हृदय से परमेश्वर की ओर बढ़ें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को बड़ी आशीष दे, बरकत दे। आमीन।